So let's start with a little revision in ionic equilibrium. And last time हम लोगों ने देखा था degree of dissociation. तो degree of dissociation is what? So it is the extent till which a electrolyte will undergo dissociation. Undergo dissociation मतलब क्या? तो it will break down. ठीक है. अब हम लोगों के पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं. एक रहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसको मैं Fe बोलने वाला हूँ. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन कंटेन स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्स स्ट्रॉन्ग बेस और एल्स सॉल्ट. याद रखो सारे के सारे सॉल्ट हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही ट्रीट करते हैं. ठीक है. अब ये हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड अब मुझे बताओ कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव HCl, NaOH या फिर NaCl. ठीक है. एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे या नहीं होंगे? तो डेफिनेटली ये कंप्लीट डिसोसिएशन करेंगे. मतलब H प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस प्लस OH माइनस एंड Na प्लस प्लस Cl माइनस. These will undergo complete dissociation. तो अगर मैंने इनके 10 मोल लिए तो 10 मोल डिसोसिएट होंगे, 5 मोल लिए तो 5 मोल होंगे, 2 लिए तो 2 होंगे और 50 मोल्स भी लिए तो 50 के 50 मोल्स दे विल अंडरगो डिसोसिएशन. तो हमारे अल्फा का फॉर्मूला क्या था? अल्फा का फॉर्मूला था अमाउंट डिसोसिएटेड अपॉन टोटल अमाउंट. ठीक है. अपॉन टोटल अमाउंट. अब अगर मेरी टोटल अमाउंट x है, लेट्स अज्यूम कि मेरी टोटल अमाउंट x है, तो टोटल डिसोसिएशन भी कितना होगा? पूरा का पूरा x ही होने वाला है. इफ आई एम टेकिंग y मोल तो y मोल डिसोसिएट होंगे. अगर 1000 मोल भी मैंने लिए तो 1000 के 1000 मोल डिसोसिएटेड फॉर्म में रहने वाले हैं. तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1. हेंस वैल्यू ऑफ अल्फा is always equals to 1 for strong acid and strong base. They will undergo 100% dissociation. इसी को हम लोग बोलते हैं 100% डिसोसिएशन. कंप्लीट डिसोसिएशन के अंडरगो हो जाने वाले हैं. ठीक है. उसी बदले इफ आई हैव वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स कौन आएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं वीक एसिड या फिर वीक बेस. ठीक है. These will not undergo 100% डिसोसिएशन, मतलब वो पार्शियल डिसोसिएशन दिखाएंगे. एंड अगर पार्शियल डिसोसिएशन दिखा रहा है तो एक एग्जांपल CH3COH. This is my weak acid, acetic acid. This will give me acetate ion CH3CO minus plus H plus ion. ठीक है. अब इन दोनों का डिसोसिएशन होने के बाद अगर मेरे पास 10 मोल है, assuming that I had 10 molar concentration, मेरे पास 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन था when time is equals to 0. अब इनिशियली तो ये प्रोडक्ट दोनों 0 0 रहने वाले हैं. अब डिसोसिएशन होने के बाद समझ लो कि 0.01 मोलार डिसोसिएट हो गया. कितना डिसोसिएट हुआ? तो 0.01 मोलार डिसोसिएट हुआ. तो बचेगा कितना? जितना बचेगा उससे हम लोगों को इतना कुछ मतलब तो नहीं है, बट 10 माइनस 0.01 मोलार बच जाएगा. अब यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो तुम लोग बोलोगे अमाउंट डिसोसिएटेड. कितना अमाउंट डिसोसिएशन के अंडर को गया? तो ओवर हियर 0.01 मोल इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन. तो ऊपर आएगा 0.01 मोलार डिवाइडेड बाय 10. टोटल अमाउंट कितनी थी? तो 10 थी. वेरी नाइस. तो आंसर तुम लोगों का कितना आ जाएगा? 0.001 मोलार. सॉरी, इट इज अ फ्रैक्शन, तो इट इज यूनिटलेस. 0.001 एंड विच इज नथिंग बट 10 रेज टू माइनस 3. अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 10 रेज टू माइनस 3. तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा is always less than 1. अल्फा is always less than 1. ठीक है. यहां तक हम लोगों ने देख लिया था. देन वी हैड स्टार्टेड विद ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था? तो वी हैड स्टार्टेड विद ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. एंड ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ में हम लोगों ने वीक एसिड के लिए वो डिराइव करके हो चुके थे. ठीक है. फॉर वीक एसिड हम लोग ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ डिराइव करके हो गए थे. तो एक बार वो भी एक बार देख लेते हैं. वीक एसिड्स के लिए मैं तुम लोगों को बताऊंगा, फिर वीक बेस के लिए तुम लोग खुद से कर पाओगे. ठीक है. तो देखो
लेट्स अज्यूम आई हैव एन एसिड HA, मेरे पास एक एसिड है HA जो कि मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया। पहले ये पानी में हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब पानी में जाने के बाद HA विल फॉर्म व्हाट, पानी में जाने के बाद HA विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म H प्लस एक्वियस प्लस A माइनस एक्वियस। ठीक है, ओके, तो H प्लस और A माइनस इसने बना लिए। अब यहाँ पे assuming that initial concentration was 1 molar, हम लोग assumption ले रहे हैं that initial concentration when time is equals to 0 was 1 molar। ठीक है, concentration कितना था, तो 1 था। अब H प्लस और A माइनस का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0। अब 1 में से अगर समझ लो अल्फा ब्रेकडाउन हो गया, 1 में से अगर अल्फा ब्रेकडाउन हो गया तो एक HA हम लोगों को एक H प्लस और एक A माइनस देता है, तो अल्फा HA हम लोगों को अल्फा H प्लस और अल्फा A माइनस देगा। लास्ट टाइम कुछ बच्चों को इसमें डाउट था कि एक HA एक H प्लस और एक अल्फा A माइनस कैसे दे रहा है, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 रहना चाहिए। अभी ऐसा किसी को डाउट नहीं है ना, एक HA हमेशा एक H प्लस और एक A माइनस देगा, तो अल्फा HA हमेशा अल्फा H प्लस और अल्फा A माइनस देगा। तो नाउ टेल मी हाउ मेनी HA आर लेफ्ट, तो HA बच गए 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन एट T इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन एट T इक्विलिब्रियम। एनी डाउट? ओके, अब हम लोगों को इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग हमेशा के से दिखाते हैं, कैपिटल के से। अब कैपिटल के बदले में लिखूंगा के ए, क्यों, बिकॉज दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड इसे हम लोग बोलते हैं, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, तो इट विल बिकम H प्लस, सॉरी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बोलने वाले हैं ना, तो ये तो हो गए मोल्स के टर्म्स में। अगर हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लेके जाना है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोगों को इन नंबर ऑफ मोल्स को, एक मोल में से अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो ये नंबर ऑफ मोल्स थे, एक मोल था जिसमें से 1 माइनस अल्फा बच गया एंड अल्फा अल्फा बच गए। तो अभी हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ही कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में करने के बदले। ठीक है, एंड फाइनली नाउ आई वांट वैल्यू ऑफ के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, या दिस इज मोलरिटी, दिस इज मोलरिटी, करेक्ट बोल रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, the whole thing divided by concentration of HA। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, अल्फा 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 अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी। ठीक है, इंटू अल्फा अपॉन वी, द होल थिंग डिवाइडेड बाय, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ठीक है, अब यहाँ पे ये v और ये v कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। यहाँ तक फॉलो हो गया होगा। तो दिस इज आर फाइनल फॉर्मूला, याद रखो दिस इज आर फाइनल फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। अब अब ये हम लोगों का मेजर फॉर्मूला है, ये हम लोगों का मेन फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग अजम्पशंस ऐड करने वाले हैं, दिस इज आवर मेन फॉर्मूला, एंड इसी में हम लोग थोड़े बहुत अजम्पशंस ऐड करने वाले हैं। इसी फॉर्मूला को पहले, हाँ किसी ने तो एक अच्छी बात बोली, तो इसी फॉर्मूला को पहले हम लोग और थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं। और थोड़ा ट्वीक कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे जो अल्फा वी है, दैट वी इज नथिंग बट 1 अपॉन वी, दैट वी इज नथिंग बट 1 अपॉन वी। ठीक है, 1 हम लोगों का क्या था, तो 1 हम लोगों का था नंबर ऑफ मोल, 1 हम लोगों का क्या था, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल था, एंड v इज व्हाट, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम विल बिकम व्हाट, number of moles upon volume will become what, since concentration is n upon v and number of moles तो था this,
कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा वो, वेरी नाइस। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी ऑन 1 - अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोगों का सेकेंड मेजर फॉर्मूला, ये हो गया तुम लोगों का सेकेंड मेजर फॉर्मूला। नाउ यूजुअली यूजुअली वैल्यू ऑफ अल्फा इज फार स्मॉलर देन 1। यूजुअली अल्फा की वैल्यू ये 1 से बहुत छोटी रहती है। अब ये क्यों, तो ऊपर ही मैंने इसलिए तुम लोगों को वापस आज एक क्वेश्चन लेके दिखाया कि अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻1 रहती है। अब मुझे बताओ 10⁻⁻1 मतलब 0.0001, एंड 0.001 -1 अगर हम लोग करने गए, 1 -0.001, तो इसको तुम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लिखोगे, वेरी नाइस, इसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 बोलेंगे, समझ में आ रहा है। तो हम लोग 1 - अल्फा को अप्रोक्सीमेटली क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। 1 - अल्फा को अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलेंगे 1। ये फॉलो हुआ। यूजुअली अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी रहती है, एंड इट शुड बी इन द रेंज ऑफ व्हाट, याद रखो, अल्फा शुड ऑलवेज बी लेस देन -3। ठीक है, लेस देन -3 ज्यादा ही हो जाएगा, लेस देन -2। ठीक है, लेस देन -2 के अगर रेंज में रहेगा, ये मैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को बता रहा हूँ। इफ अल्फा इज लेस देन 10⁻², देन वी कैन इग्नोर इट, देन वी कैन इग्नोर इट। याद रखो अल्फा की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, तो इट शुड बी लेस देन 10⁻², देन ओनली वी कैन इग्नोर इट। अब ये एंट्रेंस में हम लोग कैसे यूज करेंगे वो एंट्रेंस में ही देख लेंगे। अब यहाँ पे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ये फॉर्मूला जो है वो यूज नहीं होगा, ये सिर्फ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग 1 - अल्फा को अगर इग्नोर कर देंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। दिस फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। या फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू अल्फा स्क्वायर इनटू सी। फाइनली अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा इज नथिंग बट के ए इनटू वी। अल्फा स्क्वायर था तो अल्फा के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा आएगा के ए, सॉरी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, के ए अपॉन सी, एंड अल्फा स्क्वायर था इसलिए अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी लेना पड़ेगा। तो दीज आर द फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज। ये फर्स्ट ऊपर वाला और उसके बाद नीचे वाला, ये दो फॉर्मूलाज हम लोग अल्फा के लिए लिखने वाले हैं। ठीक है, अब ये डेरिवेशन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखी हो सकती है। ठीक है, एंट्रेंस में ये दो फॉर्मूलाज तो बहुत बार यूज होंगे। एंड अगेन याद रखो एंट्रेंस में हम लोग और कुछ नहीं करते, इन्हीं फॉर्मूलाज को अलग अलग पैटर्न में लिखते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वीक एसिड की डेरिवेशन लास्ट टाइम मैं जरा अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने वापस रिवाइज कर दी। अब तुम लोगों का काम है वीक बेस के लिए करना, सेम डेरिवेशन वीक बेस के लिए तुम लोग करने वाले हो। तो पहले ये लिख दो, देन विल स्टार्ट विथ वीक बेस। ठीक है, सेम डेरिवेशन हम लोग वीक बेस के लिए करने वाले हैं। जब हाँ, अगर अल्फा एकदम छोटा नहीं होगा, इसके इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एंट्रेंस में करेंगे। बट अगर अल्फा एक से बहुत छोटा नहीं हुआ तो हम लोगों को इस इक्वेशन को यूज करके ही उसे सॉल्व करना पड़ता है, एंड देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिकल इक्वेशन। तुम लोगों को दिख रहा होगा अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर समझ लो, नीचे 1 - एक्स है। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी। तो यप, मैंने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बट अभी तक मैंने डेट सेलेक्ट नहीं की, डेट मिली नहीं रही है एक्चुअली, वैक्सीन बहुत कम अवेलेबल है।
आगे कंटिन्यू करते हैं। अब वीक बेस के लिए तुम लोग डेरिवेशन करोगे, मैं तुम लोगों को सिर्फ स्केलेटन बना के दे रहा हूँ कि तुम लोगों को कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, फिर आगे का काम तुम लोग देख लेना। नाउ सेकेंड, सेम डेरिवेशन फॉर वीक बेस। अब जैसे हम लोगों ने एसिड को HA लिया था, वैसे ही हम लोग वीक बेस को लेंगे BOH। क्या लेंगे? तो BOH। ठीक है। अब वीक बेस है तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन के अंडर को नहीं जाएगा, तो इट विल अटेन अ इक्विलिब्रियम एंड वी विल गेट B प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। ठीक है। जैसे ही पानी में ऐड किया वो डिसोसिएट हुआ, बट देन अगेन इट विल रिकम्बाइन। ठीक है। एंड दिस थिंग विल कीप ऑन गोइंग। अब यहाँ पे अज्यूमिंग दैट व्हेन T इज इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ मोल्स थे 1 मोल, ऑब्वियसली प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे 0 0, डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ ही नहीं है। वंस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, वंस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे अल्फा और अल्फा। तो अब नंबर ऑफ मोल्स मतलब एक मोल में से अल्फा फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया, तो 1 मोल में से कितना बचा? तो ये बच जाएगा 1 माइनस अल्फा। ये कितना बच जाएगा? 1 माइनस अल्फा। अब अज्यूम करो मैं एक मोल के बदले सी मोल ले लेता, सी मोल डायरेक्ट एकदम आगे चले जाएंगे हम लोग। अगर समझो मैं एक मोल के बदले 2 मोल लेता, एक मोल के बदले अगर मैं यहाँ पे 2 मोल लेता, ठीक है, तो इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया रहता। अब ये अगर 2 से मल्टीप्लाई होता तो नीचे वाली भी चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाती, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता एंड ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे तभी 2 अल्फा और 2 अल्फा आता। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, अगर एक के बदले मैंने 2 मोल लिए रहते, तो एक मोल से अगर अल्फा मिल रहा है तो 2 मोल से 2 अल्फा मिलेगा, एंड एक मोल में से 1 माइनस अल्फा जा रहा है तो 2 मोल में से 2 इंटू 1 माइनस अल्फा चला जाता। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग उतना कॉम्प्लिकेशन ऐड नहीं करने वाले, बट जस्ट एक तुम लोगों को आइडिया रहनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब इसके लिए अगेन हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो कॉन्सेंट्रेशन लेने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, एंड ओवर हियर आल्सो अल्फा अपॉन वी। ठीक है। अब नुब्जाइन ये हमेशा कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ 2 रहता। ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का 2 इंटू 2 हो जाता, तो वो कैंसिल आउट तो नहीं होगा। इट डिपेंड्स की इक्वेशन कौन से टाइप की है। ओके, तो यस ऋतुजा, इट इज लाइक दैट ओनली, ये अंदर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम लोगों को इक्वेशन अभी यहाँ पे किसकी लिखनी है? हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है KB की। अब KB की इक्वेशन कैसे होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस द होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। अब आगे की इक्वेशन तुम लोग खुद लिख पाओगे, सेम ऊपर जैसे किया था वैसे ही आने वाला है। ठीक है। तो ये तुम लोग खुद कर लो, तुम लोगों को एक रिवीजन हो जाएगी। मैं तुम लोगों को फाइनल फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। तो KB के तुम लोगों को 2 फॉर्मूलाज आएंगे। एक तो आएगा KB इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर ऑन 1 माइनस अल्फा इंटू वी, एंड दूसरा फॉर्मूला आएगा KB इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है। उसके बाद तुम लोग ये अजम्पशन ऐड करोगे दैट अल्फा is far smaller than 1, therefore 1 minus alpha is approximately equals to 0. This condition is only applicable when alpha is smaller than or equal to 10 raised to minus 2. अगर 10 raised to minus 2 से छोटा होगा then only it is applicable, or else it is not applicable. ठीक है। तो finally what I will get, KB is equals to alpha square upon V, or else KB is equals to अल्फा स्क्वायर इंटू C। तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KB इंटू V, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KB अपॉन C। ठीक है। तो लिख दो, याद रखो एंट्रेंस में यही फॉर्मूलाज हम लोग और आगे एक्सपांड करते जाएंगे। इसका लॉग क्या लेंगे, इसमें और टर्म्स क्या ऐड करेंगे, बहुत कुछ। ठीक है। बट इन्हीं फॉर्मूलाज को हम लोग यूज करने वाले हैं। हाँ, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैंने गलती से 0 लिख दिया है।
पीएच भी कैलकुलेट करेंगे आज हम लोग। पीएच कैलकुलेशन पे भी पहुंच ही जाएंगे, मैं तुम लोगों को एक आइडिया दे दूंगा। ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर पहले। टेक सम टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो ओवर ईयर केबी इज देयर। यहाँ पे बेस का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो केबी हम लोग बोलेंगे केबी इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के नहीं कैलकुलेट करेंगे, केबी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.05% in 0.2 molar solution. Calculate its dissociation constant। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स समझना ही डिफिकल्ट चला जाता है बहुत सी बार। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या हो जाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया अल्फा। ये 0.02 मोलर सोल्यूशन मतलब क्या हो गया? ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। एंड तुम लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, मतलब नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज के। ठीक है, तो अब हम लोग एसिड यूज कर रहे हैं, मोनोबेसिक एसिड। याद रखो एसिड्स को हम लोग बेसिक बोलते हैं। ठीक है, बेसिसिटी उनकी कैलकुलेट की जाती है एंड बेसिस की एसिडिटी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो अब तुम लोगों को के कैलकुलेट करना है। के का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोगों को अल्फा दिया है एंड सी दिया है, तो हम लोग यूज करेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू सी। देखो आंसर देखो, बहुत सारे लोगों का गलत आ सकता है, ट्राई करो। इसका आंसर निकालो। ओके, प्रणव करेक्ट आंसर है, नाइस। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ओवर हियर दे हैव गिवन अस अल्फा और परसेंटेज अल्फा। उन्होंने हम लोगों को अल्फा दिया है, सोम पवार, सॉरी सॉरी, सोम पाठक करेक्ट आंसर है। तो जिन लोगों का आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को अल्फा नहीं दिया है, हम लोगों को परसेंटेज अल्फा दिया है। हम लोगों को क्या दिया है? परसेंटेज अल्फा दिया है। तो अब परसेंटेज अल्फा अगर 0.05 है तो अल्फा कितना आएगा? किसी भी चीज को अगर हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करा है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। जो लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी भी, याद रखो अल्फा इज आइदर इक्वल टू 1 और इज लेस देन 1, इट कैन नेवर बी मोर देन 1। तो अभी डिवाइड करेंगे हम लोग एंड दिस थिंग विल बिकम 0 पॉइंट। एक काम करते हैं इसको, एक इधर एक इधर, 5 × 10⁻², नीचे से 10⁻², आया 10⁻⁻4 बन जाएगा। ठीक है, तो दिस थिंग विल बिकम 10⁻⁻4। ठीक है, एंड अब हम लोग निकालेंगे के ए। तो के ए विल बिकम 5 × 10⁻⁻4 इंटू 2, सॉरी इसका स्क्वायर, इंटू 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1। तो 5 × 2, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 10⁻⁻4 हो जाएगा 10⁻⁻8 इंटू 2 × 10⁻⁻1। एंड अगेन जस्ट अ मिनट, मैसेजेस अगर आएंगे तो मुझे दिखेगा नहीं। हाँ, तो अगेन
ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁹, 50 इंटू 10⁻⁹। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 10⁻⁸। खत्म। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ के। ठीक है, लिख दो जिस किसी को मतलब कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो। तो मैं क्वेश्चन में वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करने वाला हूँ सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, या अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा टेंड्स टू 1 या फिर अल्फा विल बिकम 1। तो अभी मैं वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH, NH4OH is 1.6 into 10⁻⁵। तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में ये वैल्यू 1.8 दिख जाएगी, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01 मोलार solution of NH4OH। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, करो कैलकुलेट इसे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों को काउंट कर रहे हैं, DOD विच इज नथिंग बट अल्फा। ठीक है, हम लोगों को दिया क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज KB। क्यों? क्योंकि ये NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द बेस। ठीक है, एंड 0.01 क्या हो गया हम लोगों का, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो तुम लोगों के ऊपर है। देखो, तो फॉर्मूला भी हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो दूसरा वाला यूज करना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KB अपॉन सी। तो हम लोग यूज करेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KB अपॉन सी। तो अल्फा की वैल्यू हम लोगों को दे के रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁵, द होल थिंग डिवाइडेड बाय, ये हम लोग ले लेंगे डायरेक्ट 10⁻²। वेरी नाइस अजय, अक्षय करेक्ट आंसर है। तो ये हो जाएगा, यश करेक्ट आंसर है। यश आपकी पावर में कुछ मिस्टेक है आई गेस। तो ये हो जाएगा, ओके नहीं, रुको रुको रुको, बहुत लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं अभी के लिए। यश और प्रणव का आंसर मैच हो रहा है, देखते हैं। तो दिस विल बिकम 1.6, ये ऊपर चला जाके प्लस हो जाएगा, तो दिस थिंग विल बिकम 10⁻³ एंड अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको ले सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴ रूट में से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10⁻²। तो योर आंसर इज 4 इंटू 10⁻²। तो आंसर करेक्ट था यश, प्रणव, ऋतुजा एंड ओके, इन तीनों का। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? देखो कैलकुलेशन इज क्वाइट इजी, अभी के लेवल पे कैलकुलेशन बहुत इजी है, बोर्ड्स के लेवल पे तुम लोगों को महाभयंकर कैलकुलेशन नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीक मोनोबेसिक एसिड इज, तुम लोगों के बुक में महाभयंकर कैलकुलेशंस यूजुअली तुम लोगों को एंट्रेंस लेवल पे आ सकते हैं। ठीक है, इसी में अगर ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक मतलब जो मैं 1 माइनस अल्फा की चीज बोल रहा हूँ तो होगा। अगेन ये भी क्वेश्चन जो मैं तुम लोगों को अभी दे रहा हूँ वो तुम लोगों के बुक में से मैं वैल्यूज थोड़े से चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों के बुक में मैं वैल्यू भी बता दूंगा। अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 5% डिसोसिएटेड, 5% डिसोसिएटेड। ये 12% दिया है, डिसोसिएशन की वैल्यू तुम लोगों की 12% है बुक में, और मैं ये 12% से 5% कर रहा हूँ इन 0.05 मोलार, इन 0.05 मोलार सोल्यूशन। ठीक है, देन
what is the percentage dissociation? What is the percentage dissociation in 0.15 molar solution? पहली बात, यहाँ पे मैंने ये 12% से 5% किया, इसका रीजन कोई बताना चाहेगा? हम लोगों के बुक में तो 12% ही है, बट मैंने ये 5% किया, इसका रीजन? हाँ, अगर हम लोग 12% यूज करते तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता। हम लोगों का रूल क्या है? इट शुड बी, एक्चुअली मुझे ये 5% से भी कम लेना चाहिए, हम लोगों को इसे 5% से भी कम लेना चाहिए, बट इट्स फाइन। 5% अभी मैंने ले लिया है तो ले ही लेता है। एक्चुअली अगर हम लोग 12% लेंगे तो अल्फा की वैल्यू देखो क्या आएगी, अल्फा ये परसेंटेज में, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता? 12 को 100 से डिवाइड करना पड़ता है एंड इट विल बिकम 0.12, एंड 0.12 ये 10⁻² से छोटा या बड़ा है? ये बड़ा है, तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक में घुसना पड़ेगा। एक्चुअल में हम लोगों के टेक्स्ट बुक में ये मिस्टेक है, तो लेट इट बी, हम लोगों के टेक्स्ट बुक ने मिस्टेक कर दिए, चलता है। तो अभी के लिए मैंने क्या ले लिया, इसकी वैल्यू 5 ली है, विच इज अगेन इतनी भी कम नहीं हो गई है, बट ठीक है, इट्स फाइन। तो एक काम करो, इसे 1% ही कर देते हैं क्या? 10⁻² के रेंज में आ जाएगा नहीं, इसे 1% कर दो, ठीक है, टेक इट एज 1%, तो तब जाके ये हम लोग करेक्टली यूज कर पाएंगे। तो अब अभी अगर हम लोग देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो है वो 1/100 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 10⁻², एंड हम लोगों का रूल ही है ना कि अल्फा 10⁻² से, इधर गया वो, ओके यहाँ पे मैंने के लिख दिया था, अल्फा 10⁻² से छोटा रहना चाहिए या फिर 10⁻² जितना रहना चाहिए, ठीक है, देन ओनली इट इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी। हाँ, करेक्ट बोल रहे हो अक्षय, करेक्ट जा रहे हो। याद रखो, बोर्ड्स में तुम लोगों को इतना सोचा ही नहीं है, बोर्ड्स के एग्जाम में तुम लोगों को हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला है? ए ए, विच इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर सी, विच इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। बोर्ड्स में हम लोगों को एकदम सिंपल रहना है, मैं तुम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये 12% वाली वैल्यूज यूज कर रहे हैं एंड फिर एंट्रेंस में मैं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं तुम लोगों को 12% वाला बता रहा हूँ कि 12% चलेगा, हो जाएगा, एंड फिर एंट्रेंस में मैं बोल रहा हूँ कि 12% नहीं चलेगा, तो तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं पहले से क्लियर रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को अल्फा की वैल्यू पहले से देके रखी है, ठीक है। हम लोगों को अल्फा की कितनी वैल्यूज देके रखी है? तो पहली ये फर्स्ट वैल्यू है विच इज एट कॉन्सेंट्रेशन 0.05। तुम लोगों को पूछा है कॉन्सेंट्रेशन जब 0.15 हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ा दूंगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी, वो तुम लोगों को पूछा है। तो अब मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करें, अब मुझे बताओ। ओके, बहुत सारे लोगों ने आंसर भेज भी दिया है। चलो देखते हैं, पहले एक बार मैं खुद सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद ने वैल्यूज चेंज कर दिए। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, याद रखो ये कांस्टेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो तुम लोग अगर फर्स्ट कंडीशन लोगे तो के की वैल्यू रहेगी अल्फा 1 स्क्वायर इंटू सी वन, एंड तुम लोग सेकेंड वैल्यू भी अगर लोगे तो तभी भी के की वैल्यू रहेगी अल्फा 2 स्क्वायर इंटू सी टू। तो के की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होने वाली है, तो अगर दोनों केस में के की वैल्यू सेम है तो हम लोग इसको डायरेक्ट इक्वेट कर पाएंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा 1 स्क्वायर इंटू सी1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू सी टू, ठीक है। अब अल्फा 1 की वैल्यू हम लोगों को क्या दी थी, तो 10⁻² दिया था, तो 10⁻² का स्क्वायर, ओके यहाँ पे मैंने सी वन का स्क्वायर क्यों लिया पता नहीं, गलती से हो गया। 10⁻² का स्क्वायर इंटू
C1 की वैल्यू हम लोगों को दी है 0.05, तो इंटू 0.05 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू 0.15 इंटू 0.15। तो ये तुम लोगों को डायरेक्ट दिख रहा होगा, 5 वन जा 5 3 जा, तो ये वैल्यू 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो अल्फा 2 का स्क्वायर विल बिकम 10⁻⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डायरेक्ट तुम लोग सॉल्व करते मत बैठना कि 10⁻⁴ बाद में तुम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। डायरेक्ट अल्फा 2 ले लो, अंडर रूट ले लो, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10⁻³ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 कितना आता है, तो 1.7 अप्रोक्सीमेट आंसर चलेगा। ठीक है, तो बस आई गेस इतना सफिशियंट है। हम लोगों को बोर्ड्स में बाद में लॉग कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तो लॉग कैलकुलेशन में तुम लोगों को ऑफलाइन में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन में वो कन्वे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या अगर इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में पूछा तो नहीं है, अच्छा परसेंटेज डिसोसिएशन ही पूछा है, तो अगर हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में ये कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज में ये ज्यादा इजी हो जाएगा। 10⁻² डिवाइडेड बाय 1.7 into 100, तो इट विल बिकम 1/1.7। एंड अभी तुम लोग इसको इजीली डिवाइड कर पाओगे, तो 0 पॉइंट पहले आएगा, 10 10, तो ये 8.5, तो ये हो जाएगा 5, 15 बच गए, 15 बच गए, तो कितना आ रहा है, ओके 7, तो 0.57% के अराउंड आ रहा है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, किधर गया, पहले था 1% डाइल्यूट सोल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया 0.57, डिक्रीज हो रहा है, परफेक्ट, तो इट इज इन इनवर्स रिलेशनशिप। याद रखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है अगर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इसका रीजन मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम दिया होगा। ठीक है, तो ये हमेशा कम होते रहेगा। ओके, इसका रीजन मैंने दिया था ना लास्ट टाइम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम क्यों होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ओके, शायद से दिया ही होगा। अब लेट्स मूव टूवर्ड्स सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब इसके ऊपर हम लोग लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे, लंबा चौड़ा इन द सेंस मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स का। ठीक है, तो ओके, जिस किसी का लिखना बाकी है पहले लिख दो, कंप्लीट कर दो, देन विल स्टार्ट विद सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लगता है। जिस किसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्यों बढ़ता है वो याद नहीं है, और जिस किसी को वापस ये चाहिए, रिवीजन चाहिए, एक बार देख लो। देखो, पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या, तो तुम लोगों को ए और बी को डिसोसिएट करना है, ए और बी को क्या करना है, हम लोगों को ब्रेक डाउन करना है। अब पहले तो यहाँ पे ए और बी थे जो कंबाइंड फॉर्म में थे, ऐसे अज्यूम करो कि पहले ये कंबाइंड फॉर्म में थे, डिसोसिएट हुए ही नहीं थे, और तुम लोगों को इस चीज को ब्रेक डाउन करना है, क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अब मुझे बताओ, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए तुम लोगों को उसमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, हम लोग इसमें ऐड करेंगे वाटर, क्या ऐड करेंगे इसमें, वाटर ऐड करते जाएंगे। पहले से तो ये वाटर में डिजॉल्व था, याद रखो पहले से ये वाटर में डिजॉल्व था, हम लोग और वाटर ऐड करते जाएंगे। अब मुझे बताओ, वाटर ऐड करने से क्या होता है, वाटर ऐड करने से होता क्या है, वाटर ऐड करने से हाइड्रेशन होता है, क्या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, परफेक्ट डाइल्यूशन होगा, बराबर बोल रहे हो। बट वाटर में एक टेंडेंसी है विच इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, वाटर ए और बी को ऐसे सराउंड कर लेगा, उन दोनों के बीच में चला जाएगा एंड हाइड्रेट करने की कोशिश करेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यू विल गेट ए प्लस एंड बी माइनस, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, तो यू विल गेट ए प्लस एंड बी माइनस। तो समझ में आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएगा, करेक्ट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, लिख के हो गया होगा, इतना टाइम सफिशिएंट था। नाउ नेक्स्ट, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन मतलब क्या। ठीक है, तो
ओके प्रणव, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं 10⁻1.1 का डिफरेंस, 10% का डिफरेंस इज सफिशिएंट, चलेगा। आप 10⁻1 भी रेफरेंस ले सकते हो, बट अभी बोल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू में 10⁻2 पकड़ रहा हूँ, ऐसे पकड़ लो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर हम लोग पढ़ने वाले अभी। तो वाटर H2O ये खुद भी ब्रेक डाउन हो सकता है। अगेन याद रखो, वाटर H2O लिक्विड ये खुद ब खुद ब्रेक डाउन हो सकता है। एंड जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म H प्लस एक्वियस एंड OH माइनस एक्वियस। पहली चीज, वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी नाइस, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। याद रखो, ये खुद ब्रेक डाउन नहीं होता। एंड जिन्होंने गुड बोला है, तो वाटर इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर के अंदर आयन्स ही नहीं रहते, चार्ज ही नहीं रहता, तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाएगा दूसरे चार्ज को। तो अगेन वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो टैप वाटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। टैप वाटर में तुम लोगों को फ्लोरीन एंड और बहुत सारे केमिकल ऐड करके मिलते हैं, थोड़े बहुत आयंस उसके अंदर रहते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो प्योर वाटर, हाँ। अब यहाँ पे वाटर अगर आयनाइज हो रहा है तो ऑब्वियस है वो एकदम महाभयंकर एक्सटेंट पे तो नहीं हो पाएगा, वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होगा। एंड अगर कोई चीज माइन्यूट क्वांटिटी में हो रही है तो डेफिनेटली इट विल अटेन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो फॉरवर्ड में जाएगी, वापस वो कंबाइन होके पीछे आ जाएंगे, वापस वो फॉरवर्ड में आएगा, वापस कंबाइन होके पीछे आएंगे, तो इट विल फॉर्म अ इक्विलिब्रियम विच इज आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि आयन्स बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर तुम लोगों को पूछूं व्हाट इज इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम लोगों को पूछूं, तो तुम लोग बोलोगे कि दिस इज H प्लस इंटू OH माइनस द होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये ऐसे कुछ आएगा, करेक्ट और रॉन्ग। देखो, ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में एक्सेप्टेड, बट ये कुछ तो थोड़े बहुत तो फॉर्म होंगे, एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में, बट कुछ तो फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ। अब देखो, मैं तुम लोगों को एक सिंपल एक लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर मेरे पास अगर मेरे पास 1 करोड़, अगर मेरे पास 1 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कितने, तो 1 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। एंड उसमें से सिर्फ एक H प्लस बनेगा। 1 करोड़ में से, 1 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक H प्लस का आयन फॉर्म होता है, याद रखना। ठीक है, अगर 1 करोड़ H प्लस मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक H प्लस का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो मुझे बताओ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग यूजुअली लिखते हैं ना कि भाई इधर पहले 1 था, बाद में ये 0 0 था, बाद में ये अल्फा बन गया, ये अल्फा, और यहाँ पे ये 1 - अल्फा। इस 1 - अल्फा को कुछ इज्जत भी मिलने वाली है क्या? मतलब 1 करोड़ में से अगर एक मॉलिक्यूल चला जाए तो तुम लोग 1 करोड़ -1 करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या मानेंगे? अप्रोक्सीमेट concentration of water is how much? Approximate concentration of water is how much? It will become constant। ये क्या रहेगा? constant। ये चेंज होगा क्या? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर में से अगर 1 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल में से एक H प्लस बन रहा है, तो मुझे बताओ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा या इट विल रिमेन कांस्टेंट? तो कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसे हम लोग बोलेंगे के डैश, इसे हम लोग बोलेंगे के डैश। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल में से एक H प्लस बनता है, और 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक OH माइनस बनता है। ठीक है, तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर रहता है, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो फाइनली व्हाट वी कैन राइट, के इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय के डैश। ठीक है,
ये K डैश हम लोग इस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम इंटू K डैश विच इज नथिंग बट H प्लस इंटू OH माइनस। दो कांस्टेंट कंबाइन हो जाएंगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं KW, एंड KW इज नथिंग बट H प्लस इंटू A माइनस। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ KW। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KW? KW इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, KW हम लोग किसे बोलते हैं? तो KW हम लोग बोलते हैं आयनिक, सॉरी H प्लस इंटू OH माइनस, फोर्स ऑफ हैबिट, वो एक्चुअली हम लोग अभी जस्ट ऑक्सवर्ड डाइल्यूशन लॉ कर रहे थे ना, तो H प्लस इंटू OH माइनस एंड KW इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, देखो ये यहाँ पे ही इसकी डेफिनेशन है, KW इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ H प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ OH माइनस। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर जो आयंस बनाता है वो, नथिंग एल्स। ठीक है, तो देखो वाटर आयनाइजेशन करेगा तो ये क्या बनाएगा? वाटर के अंदर दो चीजें रहती है, मैंने तुम लोगों को बहुत बार बोला है वाटर ऐसे ओपन फॉर्म में लिखा करो। तो एक रहता है H प्लस एंड दूसरा रहता है OH माइनस। ये दोनों ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेक डाउन होने के बाद इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो बहुत माइन्यूट रहेगा। पहली बात मतलब ये, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो बहुत माइन्यूट होगा, बिकॉज वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने बोला कि बहुत माइन्यूट है, तो ऑब्वियस इक्विलिब्रियम रहेगा, और इक्विलिब्रियम रहेगा तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O। अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत क्या बोलते हैं, चेंज होगा ही नहीं। क्यों चेंज नहीं होगा? बिकॉज H प्लस और OH माइनस फॉर्म ना के बराबर होने वाले। 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल में से अगर एक H प्लस बन रहा है तो वी विल से दैट अप्रोक्सीमेटली नो वाटर इज बीइंग आयनाइज्ड, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। फिर हम लोग इसे इस तरफ लेके चले जाएंगे, एंड इसे इस तरफ लेके जाने के बाद K इक्विलिब्रियम इंटू K डैश, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो कांस्टेंट है वो, ये दोनों कंबाइन होके बनाएंगे एक नया कांस्टेंट विच इज KW, एंड KW इज नथिंग बट H प्लस इंटू OH माइनस। H प्लस और OH माइनस क्या है? तो ये वाटर के आयंस है, तो वाटर के आयंस का प्रोडक्ट, इसलिए हम लोग KW को बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये एक हम लोगों को नया कांस्टेंट मिला। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके, अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था 1 करोड़ में एक, वो एक्चुअल में मैं रियल वैल्यू ही बता रहा था तुम लोगों को। तो वाटर जब आयनाइज होता है, what is happening there? तो वाटर जब आयनाइज होता है तब एट 25 डिग्री सेल्सियस है, याद रखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो हम लोगों को मिला, साइंटिस्ट ने जब कैलकुलेट किया तो वो मिला था 10⁻⁻⁷ मोलार। कितना मिला था? 10⁻⁻⁷ मोलार। 1 मोलार वाटर अगर है, या फिर तुम लोगों के पास 1 लीटर वाटर अगर है, तो उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो 10⁻⁷ मोलार पर लीटर। ठीक है, ये इतने मोल 1 लीटर में से मिलते हैं। तो सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 10⁻⁷ मोलार ही। क्यों? क्योंकि जब वाटर एक H प्लस प्रोड्यूस करेगा तो एक OH माइनस भी अपने आप मिलता ही है। वाटर जब एक H प्लस प्रोड्यूस करेगा तो एक OH माइनस भी प्रोड्यूस करने वाला है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस दोनों कॉन्स्टेंट रहने वाले, विच इज 10⁻⁷ एंड OH माइनस का भी 10⁻⁷। this is applicable at what temperature? So this is applicable at a very specific temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब KW की वैल्यू अगर हम लोग देखने गए तो KW की वैल्यू क्या आ जाएगी? एट 27 डिग्री सेल्सियस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का कितना था? 10⁻⁷, एंड OH माइनस का कितना था? वो भी था 10⁻⁷। तो फाइनली मुझे बताओ KW की वैल्यू कितनी आई? तो KW की वैल्यू हो जाती है 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ मोलार स्क्वायर।
ये मोलार का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, वाई नॉट एट ऑल टेम्परेचर, उसके ऊपर उसी पॉइंट पे मैं आने ही वाला हूँ। अब जस्ट अभी मुझे पीएच इंट्रोड्यूस करने दो पहले। जैसे ही पीएच इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 10⁻⁻7 आया, 10⁻⁻7। ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मतलब H प्लस का मीनिंग समझ लो इसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर तुम लोगों के पास 1 लीटर पानी है, कितना, तो 1 लीटर पानी है, तो उसमें सिर्फ 10⁻⁻7 मोल रहने वाला है। 10⁻⁻7 मोल मतलब कितना होता है, तो 0.0000001 मोल ऑफ H प्लस इन 1 लीटर। 1 लीटर पानी, एक्चुअली जो मैं तुम लोगों को 1 करोड़ में एक बोल रहा था, वो एक जस्ट गलत बोल रहा था, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। बट 1 लीटर पानी मतलब कितने मोल्स रहते पता है तुम लोगों को? 1 लीटर वाटर मीन्स हाउ मेनी मोल्स? 1 लीटर वाटर, ये तुम लोगों को वैल्यू याद भी रहनी चाहिए, इज नथिंग बट 55.56 मोल। ये हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में कैलकुलेट भी किया था। करेक्ट बोल रहे हो जैन? अब 55.56 मोल वाटर हम लोगों को सिर्फ 10⁻⁻7 मोल H प्लस देता है। मुझे बताओ, तुम लोगों को ये नंबर एंड ऑल याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि इतना सारा पानी 55.056 मोल, ये तुम लोगों को 0.0000001 मोल H प्लस दे रहा है। तो ये वैल्यू जो है 10⁻⁻7, इट इज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल कंपेयर टू माई वाटर मॉलिक्यूल्स। इट इज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल कंपेयर टू माई वाटर मॉलिक्यूल। डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। एंड नेक्स्ट थिंग, ये 10⁻⁻7, इससे कैलकुलेशन करना इजी होगा। देखो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 कितना बन गया? 10⁻⁻14 बन गया। तो इससे कैलकुलेशन करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? इससे कैलकुलेट करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? तो याद रखो 10⁻⁷, ये जब रेस टू वाली एंड ऑल टर्म्स आती है ना, तो हम लोगों के कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये अभी के लिए मतलब तुम लोगों को राउंड ऑफ फिगर लग रहे हैं, राउंड फिगर लग रहे हैं, तो वो इजीली एडअप हो जाएंगे। बट जब अंडर रूट लेना है या फिर और कुछ करना है काम, तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट। हेंस हम लोगों ने लाया पीएच स्केल। ठीक है, सॉरेंसन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हम लोगों को पीएच स्केल इंट्रोड्यूस करके दी। ठीक है, पीएच इज कॉल्ड एज पावर ऑफ हाइड्रोजन और इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर कितनी है या फिर हाइड्रोजन में कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताता है। पीएच स्केल हम लोगों को और कुछ नहीं बताता, इट टेल्स अस अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, बट कैसे बताता है? तो देखो, सबसे पहले तो ये H प्लस जो था, ये 10⁻⁻7 में था। इस नंबर को मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करना है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? होल नंबर में। तो इसे मैं होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करूं? ठीक है, तो अगर समझो, ये मैं तुम लोगों को अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर समझो इस H प्लस का मैंने ले लिया लॉग, इस H प्लस का मैंने ले लिया लॉग, तो लॉग ऑफ H प्लस विल बिकम व्हाट? लॉग ऑफ 10⁻⁻7। ये क्या बनेगा? तो log ऑफ, इट विल बिकम log ऑफ 10⁻⁷। अब हम लोगों को पता है log में जब रेस टू में टर्म रहती है तो वो हम लोग नीचे चले लेके आ जाते हैं। तो इट विल बिकम -7 इंटू लॉग ऑफ 10। एंड मुझे ये भी पता है कि log ऑफ 10 कितना होता है? log ऑफ 10 कितना होता है? log ऑफ 10 हो जाता है 1। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? माई आंसर विल बिकम -7। तो अब मुझे बताओ, 10⁻⁻7 देखना अच्छा लगेगा या -7? तो आई गेस -7 इज अ लिटिल बिट इजियर फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻7 डेफिनेटली हम लोग वो उतना सोचते नहीं पड़ेंगे दैट इट इज 0.0000001। इतना बड़ा नंबर याद रखने के बदले -7 इज क्वाइट इजी। बट अगेन माइनस नंबर हम लोगों को इतने अच्छे नहीं लगते, तो सॉरेंसन ने क्या सोचा? लेट्स पुट अ माइनस साइन ओवर हियर। यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन पुट करूंगा तो ये माइनस, ये माइनस माइनस
माइनस था, तो ये बाहर की तरफ माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इट विल बिकम +7. ठीक है, तो सोरेनसन टोल्ड अस व्हाट, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट नेगेटिव लॉगरिथम, देखो डेफिनेशन देखो, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10, ये बेस 10 में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. पीएच की डेफिनेशन समझ में आ रही है, पीएच क्यों यूज किया गया, टू मेक आवर लाइफ इजियर, टू मेक आवर कैलकुलेशंस क्वाइट इजियर, टू मेक दिस कंसेप्ट साउंड इजियर. ठीक है, एंड इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, तो इट इज माइनस लॉग ऑफ 10 माइनस नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे पीएच स्केल में पीएच की डेफिनेशन लिखने वाला हूँ. pH is nothing but negative logarithm to the base 10 of concentration of H plus ion in a solution. ठीक है, तो हाँ हम लोग वैसे भी रख सकते हैं अक्षय, चलेगा वैसे भी. तो pH is nothing but minus log of concentration of H plus ion. अब हम लोगों को ये भी पता है कि जब कभी हम लोग माइनस लॉग लिखते हैं तो हम लोग उसको प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे, तो लॉग ऑफ 1/H प्लस, तो ये ऐसे फॉर्म में बहुत रेयरली दिखेगा या फिर ना भी दिखे, बट ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, इवन दिस इज फिजिबल. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच, प्लीज राइट इट डाउन. ये बोर्ड्स में पूछी जा सकती है, याद रखो. एक टाइम पे ये चैप्टर जो था वो 11th में होता था. ठीक है, ये 11th का टॉपिक था, जो अभी तुम लोगों के 12th के एचएससी बोर्ड में ऐड किया गया है. तो 11th में जब ये रहता था तो 11th के हर एक वाइवा एग्जाम में टीचर आ जाके यही पूछता था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच. ठीक है, तो अरे हम लोग पीएच स्केल के ऊपर भी आने वाले, डोंट वरी. पहले मैं पीएच क्या है वो बता रहा हूँ सिर्फ. अब सिमिलरली OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन तो -7 में है, कल हम लोगों को ये भी नहीं चाहिए. तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग POH लेंगे. POH मतलब क्या, तो सेम पीएच जैसा ही कुछ तो होने वाला है. POH इट इज नथिंग बट नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 of concentration of OH minus ions in a solution. ठीक है, ओके. तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर ही एक मस्त इक्वेशन डिराइव की थी. इस इक्वेशन को जरा नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं इसे. ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने क्या लिखी थी, तो KW इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. एंड अभी ये हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस यही नहीं चाहिए, ये हम लोगों को चाहिए ही नहीं है. क्यों, क्योंकि हम लोगों को इससे कैलकुलेशन जरा डिफिकल्ट लग रहे हैं. तो इसे चेंज करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे लॉग. लॉग ऑफ KW इज नथिंग बट लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस. तो लॉग में जब मल्टीप्लीकेशन रहता है तो हम लोग एडिशन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, पता होगा तुम लोगों को. प्लस लॉग ऑफ OH माइनस. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव लॉगरिथम नहीं चाहिए, कौन सा लॉगरिथम चाहिए, नेगेटिव लॉगरिथम चाहिए. तो टेकिंग माइनस लॉग, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को. तो माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस प्लस, मैं माइनस साइन अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलेगा नहीं ऐसे, फोकट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस. मुझे बताओ माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस है पीएच.
एंड यहाँ पे मैं ये लिखना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना भूल गया, तो पीओएच क्या बनेगा, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस क्या है, तो वो है पीओएच। तो मुझे बताओ माइनस लॉग ऑफ KW, माइनस लॉग ऑफ KW इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो माइनस लॉग ये हम लोगों को पी पावर बताता है, क्या बताएगा, पावर, कि ऊपर की पावर कितनी है। माइनस लॉग मतलब क्या, तो पावर, तो ऊपर की पावर क्या आने वाली है वो हम लोगों को बताने वाला है। तो दिस इज नथिंग बट PKW, माइनस लॉग इज नथिंग बट PKW, ठीक है। माइनस लॉग किधर भी दिखा तो हम लोग उसको सिर्फ P में कन्वर्ट कर देंगे, विच इज नथिंग बट PH प्लस COH। अरे कुछ समझ में आया, PKW इज इक्वल्स टू PH प्लस POH, ठीक है। नाउ फाइनल थिंग, हम लोगों को PH प्लस POH की वैल्यू निकालनी है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को पता है KW की वैल्यू कितनी आती है, 10⁻⁻14, चाहिए तो ऊपर जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो KW की वैल्यू अगर 10⁻14 है, तो PKW की वैल्यू क्या हो जाएगी, PKW which is nothing but minus log of KW which is nothing but minus log of 10⁻14। अब याद रखो ये जो ऊपर वाली टर्म रहती है वो इधर नीचे लिख देने की और प्लस कर दे दो, ठीक है। तो इट विल बिकम प्लस 14, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये बन गया PKW इज प्लस 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, हैंस PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। बट कंडीशन मत भूलना, कंडीशन क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं आ ही रहा हूं, ठीक है। एक लास्ट टर्म pH एट 25 डिग्री सेल्सियस, अभी हम लोगों को वो निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ऐसे एक जस्ट स्टार मार्क करके, pH ऑफ वाटर, pH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब तुम लोग इसको एक से ज्यादा मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग इसमें मतलब तुम लोग बहुत सारी मेथड यूज कर सकते हो। अब हम लोगों को पता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। हाँ, बाय द वे यहाँ पे मैं तुम लोगों को ये लिख के तो दे दिया था मैंने, ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐसे ही हवा में से तो नहीं लाया था ना, तो दिस इज फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन एंड पीएच एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो 10⁻⁷ मोलार था, ये याद रखना, ये मत भूलना, ठीक है। तो अब एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁷ मोलार है, तो पीएच कितना होगा, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच प्लस एंड माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁷ कितना हो जाएगा। तो तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को सिर्फ वो जो ऊपर वाली टर्म है उसको घसीट के नीचे लाना है और उसको माइनस से प्लस करना है, क्योंकि -7 नीचे आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम +7, लॉग ऑफ 10 इज 1, तो पीएच इज 7, पीएच इज 7। अगेन कंडीशन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेल्सियस। मैं हर टाइम पे 25 डिग्री सेल्सियस को बहुत ये कर रहा हूँ, फिक्सेटिवली बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये इतना मैं उसके ऊपर क्यों एग्जैजरेशन कर रहा हूँ, उसका रीजन, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ pH 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, pH 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, pH 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, वेरी नाइस। तो pH 7 इज कॉल्ड एज न्यूट्रल, pH 7 इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। ऐसा क्यों, पहले तो मुझे इसका रीजन चाहिए कि ऐसा क्यों, बिकॉज ये वाटर का पीएच है एंड हम लोगों को पता है कि वाटर ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है।
ये वाटर का पीएच है और हम लोगों को पता है कि वाटर ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मैं तुम लोगों को जितना 10th के बेसिस पे पता है वो पूछने वाला हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक ये प्रूव करके दिया नहीं है, मुझे पता है। मैं जस्ट तुम लोगों को पहले से नॉलेज है, इसके लिए मैं तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हूँ और कुछ नहीं। तो पीएच इज इक्वल्स टू 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसे बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। अब अगर पीएच 7 से ज्यादा हो गया तो ये क्या बन जाएगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेसिक हम लोग बोलते हैं इसे। एंड अगर पीएच 7 से कम हो गया तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियसली हम लोग इसे बोलते हैं एसिडिक, ठीक है। ओके, ये तुम लोगों ने मुझे बताया, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने वाटर को हीट करना स्टार्ट किया। वाटर मैंने एक कंटेनर में लिया एंड वाटर को मैंने हीट करना स्टार्ट किया। वाटर को अगर मैं हीट करूंगा तो आयंस का फॉर्मेशन बढ़ेगा या कम होगा? वाटर को मैंने धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट किया, 25 के बदले में उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया, समझ लो, ठीक है। अगर मैं उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? सबका आंसर आना चाहिए और सबका आंसर एक ही था, बढ़ेगा। वेरी नाइस। तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, परफेक्ट। अब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गया। अब इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, बट अज्यूमिंग कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के हो गया 10⁻⁻⁶। याद रखो पावर में माइनस टर्म है, तो हम लोग उसको जब पावर की वैल्यू कम करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। एंड वो 10⁻⁶ हो गया, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है, बट अजम्पशन लेने में क्या आ जा रहा है। अब मुझे बताओ, अगर अजम्पशन है, ये अजम्पशन, दिस इज अकरिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के 10⁻⁻⁶ हो गया, तो अब मुझे बताओ पीएच क्या होगा? अगेन तुम लोगों को पीएच कैलकुलेशन में ये -6 सिर्फ नीचे लाना है, तो मुझे बताओ अभी पीएच क्या होगा? 6 हो जाएगा। वेरी नाइस। नाउ टेल मी, दिस पीएच इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? दिस पीएच इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? ओके प्रणव, करेक्ट बोल रहे हो। तो जैन करेक्ट बोल रहे हो। ओके, अब देखो यहाँ पे जो भी कोई, हाँ करेक्ट, अब यहाँ पे जो भी कोई एसिडिक बोल रहा है ना, याद रखो pH 7 इज न्यूट्रल एट 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर कभी भी एसिडिक बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, उसका रीजन बता रहा हूं मैं, देखो। हाँ करेक्ट बोल रहे हो यश, करेक्ट बोल रहे हो अक्षय। वाटर कभी भी, मैं उतनी ऊपर जाने की जरूरत नहीं मुझे, वाटर कभी भी एसिडिक बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर वाटर एक H प्लस दे रहा है ना, H प्लस एसिडिक कंपोनेंट है, तो वो एक OH माइनस भी देता है जो बेसिक कंपोनेंट है। मुझे बताओ, एक एसिडिक एक बेसिक, एसिड और बेस जब कंबाइन होंगे तो कभी भी तुम लोगों को एसिडिक सोल्यूशन मिल पाएगा क्या? हाँ, तो वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। मैंने तुम लोगों को ये भी ऊपर ही बताया था कि हम लोग इसे न्यूट्रल पीएच क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है वाटर ये न्यूट्रल है। वाटर ये न्यूट्रल है, ये हम लोगों को कैसे पता है? किसी ने पूछा नहीं था। वाटर ये न्यूट्रल क्यों है? बिकॉज वाटर में एक H प्लस और एक OH माइनस रहता है। ये दोनों एसिडिक बेसिक जब कभी कंबाइन होंगे दे विल ऑलवेज फॉर्म अ न्यूट्रल सोल्यूशन। तो मुझे बताओ, इवन नाउ दिस सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, तो दिस सोल्यूशन इज न्यूट्रल, दिस सोल्यूशन इज न्यूट्रल। तो मुझे बताओ अब होगा क्या? 50 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो पीएच न्यूट्रल वाला चेंज होगा। समझ लो पीएच न्यूट्रल वाला हो गया 6, न्यूट्रल वाला पीएच अगर हो गया 6, तो 6 से अगर कम पीएच है तो हम लोग बोलेंगे इट इज एसिडिक। एंड 6 से अगर ज्यादा पीएच है तो हम लोग बोलेंगे इट इज बेसिक। पीएच स्केल पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? ओके, पीएच स्केल कहाँ तक जाती है वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि पीएच स्केल 0 से नीचे भी जा सकती है,
पीएच 0 से कम भी हो सकता है और पीएच 14 से ज्यादा भी हो सकता है। अब वो कैसे एंड क्यों वो हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए तुम लोगों को फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग समझ में आ गया। ओके, yeah, pH is, we can't say it is proportional to temperature, but pH changes with temperature. pH of a solution changes with temperature, but again ये तुम लोगों को जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी तक एंट्रेंस में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया नहीं है। हाँ मतलब क्वेश्चन आए हैं वाटर का पीएच बढ़ेगा या कम होगा, इतने ही क्वेश्चन आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आया। अगेन हम लोगों को एग्जाम में सारे के सारे कैलकुलेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे ही करना है, ठीक है। इवन इन एंट्रेंस हम लोग सारे के सारे कैलकुलेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे ही करेंगे, इसके ऊपर भी नहीं और इसके नीचे भी नहीं। तो अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, और एल्स आई थिंक वी कैन स्टॉप ओवर हियर। ओके, तो चलो विल स्टॉप ओवर हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। यप, कंप्लीट स्केल डिपेंड्स ऑन डिसोसिएशन ऑफ वाटर। यस ऋतुजा बोलो। Hello, sir. यस Sir, there was a equation when we add water and water, we get H3O plus and OH minus. Sir, what's the use of this? नथिंग, मतलब जस्ट अ मिनट। यप, तो वेयर आई वाज, वहां पे उन्होंने क्या किया है, मतलब वो इक्वेशन जस्ट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है लोगों को, इसलिए मैंने वो अवॉइड किया एक्चुअली। यूजुअली वाटर ये खुद ब्रेक डाउन नहीं होता, वाटर किसी और मॉलिक्यूल के साथ ब्रेक डाउन होता है। ये मैंने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में कराया था। देखो होता कैसा है, वाटर जो है उसमें एक ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन Yes, विल sir. एक्ट एज अ बेस। बेस कौन सा, लुईस बेस, एंड वाटर विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो ये क्या करेगा, ये अपनी लोन पे डोनेट करेगा इस H को, और ये OH ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये OH वाटर ने H प्लस के ऊपर अटैक, ऋतुजा यू स्टिल देयर? Yes, sir. ओके, तो तो ये इक्वेशन एक्चुअली हम लोगों ने देखी थी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, ठीक है। वहां पे मैंने सेल्फ आयनाइजेशन कुछ आयंस का बताया था, अमोनिया का भी बताया था, वाटर का भी बताया था। तो वाटर अपने, एक वाटर अपनी लोन पेयर लेके दूसरे वाटर के एच के ऊपर अटैक करता है, एंड हाइड्रोजन को दूसरे वाटर से अगर लोन पेयर मिल रही है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, OH। तो यू विल गेट H3O प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उसने अपनी एक लोन पेयर दे भी दी, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस OH माइनस। एक्चुअली दिस इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर सेल्फ आयनाइजेशन, बट Yes, sir. ये इस इक्वेशन में हम लोग H प्लस और OH माइनस ही यूज करते हैं। यहाँ पे मतलब इधर गया वो, हाँ ओवर हियर वी यूज H प्लस एंड OH माइनस, तो वो H3O प्लस और OH माइनस यूज करके फिर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो रादर ये इसे ही फॉलो करना, एग्जाम में भी तुम लोग यही लिख के आना, तुम लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। Okay, sir. ओके, बट हाँ दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, दिस इज द मोर एक्यूरेट वन।
चलो या तो बट एक्चुअल में सर इसी के साथ वर्क होता है, राइट? मतलब समझा नहीं नहीं। हम लोग सारे कैलकुलेशन जो करते हैं वो हम लोगों ने जो ऊपर इक्वेशन लिखी ना उसी से करते हैं। एंड यही ओके मतलब सर। H3O प्लस इज नथिंग बट H प्लस विच इज अटैच टू वाटर। तो वो वाटर सिर्फ अटैचमेंट का काम करते हैं, नथिंग एल्स। यस सर। तो चलो, थैंक यू। ओके, जिस किसी को और कुछ डाउट रहेंगे तुम लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस।